हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एक्टिविटी बुक चैप्टर 1 रेखा's न्यू फ्रेंड। आज मैं आपको पैसेज पढ़ के सुना रही हूँ। इस पैसेज को आपको ध्यान से सुनना है और इसके अंदर जो एक्टिविटी दी है वो आपको करनी है। रीड दिस पैसेज। इट वॉज रोज बर्थडे एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। रोज़ का बर्थडे था और वो बहुत एक्साइटेड थी। हर मदर बैग्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक फॉर हर, और उसकी मम्मी ने उसके बर्थडे पर चॉकलेट केक बनाया था। हर फादर गेव हर अ बिग बुक ऑन डायनासोर्स, और उसके पापा ने उसको क्या दिया था? अ बिग बुक ऑन डायनासोर्स। रोज एल्डर सिस्टर रूही gave her a beautiful flower pot। तो किसका बर्थडे था? रोज का बर्थडे था, और रोज का बर्थडे था। उसकी मम्मी ने उसके लिए चॉकलेट केक बनाया था। उसके पापा ने उसको डायनासोर्स वाली बुक दी थी। रोजीज एल्डर सिस्टर रूही गेव हर अ ब्यूटीफुल फ्लावर पोट, और रूही उसकी जो बहन थी उसने उसे क्या दिया था? एक फ्लावर पोट। क्या दिया था? फ्लावर पोट। इन द इवनिंग रोज फ्रेंड केम टू हर हाउस फॉर अ बर्थडे पार्टी, और इवनिंग में शाम को रोजेस के फ्रेंड्स आने वाले थे उसके घर पे। फॉर वॉट? बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। दे प्लेड एंड sang इन द गार्डन एंड देन हैड द लवली मील दैट रोज़ मदर कुक्ड फॉर देम। उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया? दे प्लेड एंड sang इन द गार्डन के अंदर उन्होंने खेला, गाना गाया। देन हैड द लवली मील, और फिर उसकी मम्मी ने जो अच्छा खाना बनाया था वो सभी ने खाया। इफ़ ओनली ग्रैंडमा वॉज हियर थॉट रोज सोचती है कि काश मेरी दादी भी यहाँ होती। शी लुक्ड एट द पिंक टेडी बियर हर ग्रैंड मदर हैड गिवन हर ऑन लास्ट बर्थडे। जब उसकी जो पहले बर्थडे थी, लास्ट बर्थडे पे उसकी दादी ने उसको क्या दिया था? पिंक टेडी बियर। जस्ट देन द डोर बेल रेंग। इतने में डोर बेल बजती है। इट वॉज ग्रैंडमा। सरप्राइज सेड ग्रैंडमा। जैसे ही दरवाजा खोलती तो कौन होता है वहां पर दरवाजे पर? ग्रैंडमा। और ग्रैंडमा बोलती है सरप्राइज। ग्रैंडमा पुट डाउन हर बैग्स एंड गेव रोज अ बिग हग। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग रोज। समझ में आया सभी को पैसेज? अब इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं वो हम कर रहे हैं। रोज मदर्स बैग्ड अ डैश केक। रोज की मदर ने कौन सा केक बनाया था? चॉकलेट, वैनिला या स्ट्रॉबेरी? तो कौन सा केक बनाया था? चॉकलेट केक। रोज फ्रेंड्स केम टू हर हाउस इन द। रोजेस के फ्रेंड्स कब आए थे घर पर? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में? तो हमने पैसेज पढ़ा, कब आए थे उनके फ्रेंड? इवनिंग में। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। क्या कर रहा था? बच्चे क्या कर रहे थे? उसके जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने गार्डन में क्या किया? एट एंड sang, डांस एंड स्किप, और प्लेड एंड sang। खेला था और गाना गाया था। तो क्या लिखेंगे? प्लेड एंड sang। रोज़'s ग्रैंडमदर गेव हर अ डैश ऑन हर लास्ट बर्थडे। उसकी दादी माँ ने उसको लास्ट बर्थडे पर क्या दिया था? बुक, फ्लावर पोट, टेडी बियर। क्या दिया था? टेडी बियर। रोज विश्ड दैट हर डैश वॉज देयर एट द पार्टी। रोज क्या सोच रही थी कि काश मेरी पार्टी में कौन होता? फादर, ग्रैंडमदर और मदर। तो मम्मी भी थे, पापा भी थे, बट कौन नहीं था उसकी पार्टी में? ग्रैंडमदर। तो हम ग्रैंडमदर पर टिक करेंगे। गिव अ टाइटल टू द पैसेज।
तो हम इस पैसेज को क्या टाइटल देंगे? रोजेस को क्या मिला था? बर्थडे सरप्राइज। तो हम लिखेंगे अ बर्थडे सरप्राइज। Next question number C. Where do these things belongs? Circle the correct words. आपको यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स दिख रहे हैं, फ्रूट, वाटर, पेपर, शर्ट, बुक, शू, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिलोंग करती है, कहाँ रखते हैं हम उस चीज़ को। फ्रूट्स देखो, सबसे फर्स्ट आपको करके बताया हुआ है फ्रूट। फ्रूट कहाँ रखते हैं हम? बास्केट में, सूटकेस में या फाइल में? तो किस में रखते हैं हम फ्रूट्स को? बास्केट में। तो यहाँ बास्केट पर आपको सर्कल करा हुआ है। नेक्स्ट वाटर, WATER, वाटर। वाटर को हम कहाँ रखते हैं? बॉक्स में, कबर्ड में या बॉटल में? कहाँ रखते हैं हम वाटर को? बॉटल में। तो हम बॉटल के ऊपर सर्कल करेंगे। पेपर, PAPER, पेपर। पेपर्स हम कहाँ रखते हैं? कैन में, फाइल में या ग्लास में? तो पेपर्स हम कहाँ रखते हैं? फाइल में। शर्ट, SHIRT, शर्ट। शर्ट हम कहाँ रखते हैं? फाइल, ग्लास या कबर्ड? कहाँ रखते हैं? कबर्ड में। बुक, बुक कहाँ रखते हैं हम? गार्डन में, शेल्फ में या जार में? शेल्फ मीन्स होता है जो अलमारी होती है उसके अंदर, है ना, रेक जैसा बना हुआ रहता है ना, उसके अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं शेल्फ। शू, शूज कहाँ रखते हैं? रैक, पाइल या बास्केट? तो शूज हम कहाँ रखते हैं? जो जूतों की रैक होती है उसके अंदर। नेक्स्ट ब्रेड, ब्रेड कहाँ रखते हैं? ग्लास, बॉक्स या कार्टून? किस में रखते हैं? कार्टन में। फ्लोवर, फ्लोवर किसके अंदर रखते हैं? चेयर, कुशन या वॉस? तो वॉस, VASE, वॉस, वॉस मतलब गुलदस्ता। नेक्स्ट add an or dis to the word in the brackets. Use them to fill in the blanks. आपको जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड दिए हैं उनके आगे अन और डिस लगाना है। UN अन और DIS डिस, ये लगाना है। रोहन डैश हिज बर्थडे प्रेजेंट। रोहन टाइड हिज बर्थडे प्रेजेंट लिखा है यहाँ पर, TIED, टाइड। तो क्या आएगा? डिस्टाइड या अनटाइड? क्या लिखेंगे हम? अनटाइड। द मैजिशियन मेड द रैबिट डैश अपीयर। मैजिशियन, जादूगर ने रैबिट को क्या कर दिया? अनअपियर या डिसअपियर? डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स होता है गायब। नेक्स्ट, आदि डिड नॉट डैश ओबे हिज टीचर। आदि डिड नॉट डिसओबे या अनओबे? उसकी टीचर को क्या कर रहा था वो? डिसओबे।
white bread is dash food, healthy food और unhealthy food, सॉरी अनहेल्दी फूड और दिस हेल्दी। तो क्या आएगा, वाइट ब्रेड क्या है हमारे लिए, अनहेल्दी, डिसहेल्दी क्या बनता, अनहेल्दी, अनहेल्दी। एनी डैश द डोर, एनी लॉक्ड द डोर, तो अनलॉक्ड द डोर, अनलॉक ताला नहीं लगाना, लॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ई, आपको स्पेलिंग्स करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, आपको क्या क्या भर सकते हो आप इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए, TE, PP, LL और LE। तो आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। स्पेलिंग्स बनानी है। सबसे फर्स्ट WHITE वाइट, सेकेंड स्पेलिंग किसकी बन रही है, BALLOON बलून, थर्ड RITE राइट, फोर्थ RATE रेट, फिफ्थ MOLE मॉल। बाकी मैं आपको HW दे रही हूँ, आपको इसको करना है घर पे, ठीक है। 6 to 15 आपको अपने हिसाब से, आपको यहाँ पे दे रखे हैं वर्ड्स, मैंने बता दिया आपको, TE, PP, LL और LE, ये लगाकर आपको ये वर्ड्स पूरे करने हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाना है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस में हम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर, है ना। जब भी हम सेंटेंस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर और सेकेंड एंड्स विथ, किससे ख़त्म करते हैं हम, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क और ये आपका होता है फुल स्टॉप, ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, आपको यहाँ पर स्लैश स्लैश करके दिए हैं, अलग अलग टूटे टूटे वर्ड्स दिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, रिमेंबर टू बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। क्या याद रखना है आपको कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, विथ अ कैपिटल लेटर, एंड खत्म कहाँ से होगा, विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। यही चीज मैंने आपको समझाई, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, देखो फर्स्ट में इज है, अंबिकाज है, बर्थडे है, टुडे है और इट है। तो हम क्या लिखेंगे, किसका बर्थडे है, अंबिका का बर्थडे है, तो लिखेंगे हम इट
इज अंबिका नेम है। आप तो बोलोगे कि टीचर आपने तो बोला था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, आपने बीच में ही कैपिटल लिख दिया। तो अगर हम किसी पीपल का नेम लिखते हैं, प्लेस का नेम लिखते हैं, तो वो कैपिटल आता है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। इट इज अंबिकाज बर्थडे, अंबिकाज बर्थडे टुडे। आज किसका बर्थडे है? अंबिका का। और लास्ट में क्या लगाया मैंने, किससे एंड किया? फुल स्टॉप से। नेक्स्ट सेंटेंस है इज व्हेन बर्थडे यूअर। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि मैंने आपसे पूछा आपका बर्थडे कब आता है, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या क्वेश्चन कहाँ से चालू होता है? हमेशा WH से। WH वाला वर्ड कौन सा है? व्हेन। व्हेन इज यूअर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? व्हेन इज यूअर बर्थडे। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड, इज दिस वॉट लवली अ गिफ्ट। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। आपको अगर बर्थडे है आपका और आपको गिफ्ट मिला है तो आप एक्सक्लेम, वाओ कितना अच्छा गिफ्ट है ना। तो वॉट अ लवली, यहाँ पर भी हम W से चालू करेंगे। वॉट अ लवली गिफ्ट दिस इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क। फोर्थ सेंटेंस आपका है लव ईट आई टू केक चॉकलेट। तो इससे क्या पता लग रही है आपको कि मुझे चॉकलेट केक खाना पसंद है ना। तो मुझे, आई लव टू ईट चॉकलेट केक। ये एक सेंटेंस है, इसलिए हम लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। आई लव टू ईट चॉकलेट केक। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है आपका बाइसिकल वॉट इट फन इज राइड अ टू। साइकिल है, फन मस्ती है, राइड मीन्स चलाना है। तो इससे क्या सेंटेंस बन रहा है कि साइकिल चलाने में कितना मज़ा आता है। तो व्हाट फन इट इज टू ride a bicycle. Again exclamation mark. Complete these sentences with the words of your choice. आपकी चॉइस से यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैं आपको एक दो करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद करना, कोशिश करना, फिर मुझे भेजेंगे आप अगेन करके होमवर्क। आई लाइक टू, आपको क्या करना पसंद है? जैसे अभी आप सब घर पे हैं तो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? आई लाइक टू वॉच टीवी।
है ना, टीवी। या फिर लिख सकते हैं आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। थर्ड सेंटेंस आप बनाएंगे कि यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, है ना। यू मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, स्कूल समय से पहुंचना चाहिए, है ना। और कुछ भी आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। सुशांत ग्रैंडफादर, सुशांत के ग्रैंडफादर के बारे में आपको लिखना है कि सुशांत के ग्रैंडफादर चश्मा पहनते हैं, या सुशांत के ग्रैंडफादर कितने साल के हैं, अपने हिसाब से, है ना। फिर माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स को लेके आपको सेंटेंस बनाना है कि मेरे फ्रेंड्स आज मेरे घर आने वाले हैं, या मेरे फ्रेंड्स आज इवनिंग में घर पे आएंगे, या मेरे फ्रेंड्स और हम पार्टी मनाने वाले हैं। ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आप देखेंगे आपका पेज नंबर 8, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, राइट वेल। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपसे पूछा है रोहन हैज़ इनवाइटेड जूही टू हिज बर्थडे। रोहन ने जूही को उसकी बर्थडे पर पार्टी पे इनवाइट किया है, एंड गिव्स हर डायरेक्शन टू रीच हिज हाउस। और जूही को रोहन का घर नहीं पता है, तो उसको डायरेक्शंस देना है कि वो उसके घर पे कैसे पहुंचेगी। तो आपको ये नीचे ब्लैंक्स दिए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको डायरेक्शन फॉलो करवाना है। वॉक स्ट्रेट डाउन, ये देखो ये जूही का घर है, ये वाला जूही का घर है, और ये रोहन का घर है। तो जूही के घर से उसको कैसे आना है? वॉक स्ट्रेट और डाउन, सीधा सीधा आना है ना। तो वॉक स्ट्रेट, DOWN, डाउन। द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब रास्ता, रोड। फ्रॉम योर हाउस टिल यू रीच द मेन रोड, तुम्हारे घर से सीधा सीधा स्ट्रेट आना है। टिल यू रीच, क्या लिखेंगे? रीच, रीच द मेन रोड, वो मेन रोड तक आ गई। ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है? मेन रोड। फिर इस मेन रोड को उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ रहा है? क्रॉस करना पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे क्रॉस, क्रॉस द रोड एंड वॉक। फिर उसको कैसे जाना है? वापस से स्ट्रेट, स्ट्रेट आ रही है वो, तो यहां लिखेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट ahead when you come to the end of the road। last of the road तो नहीं बोलेंगे, जैसे ही तुम end of the road आ जाती हो तो यहाँ लिखना है आपको END, end of the road आ जाती हो। फिर तुमको क्या टर्न करना है? end of the road आके लेफ्ट टर्न करना है। क्या टर्न करना है? लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न करोगी, यू विल बी एबल टू सी माई हाउस। जैसे ही लेफ्ट टर्न करोगी तुमको मेरा घर दिख जाएगा। राइट इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट मतलब आगे, तुम्हारे आगे।
in front of you. Thank you.